नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब भी डीआरडीओ का नाम कहीं पर आता है तो हमारे मन में गर्व और एक देशभक्ति की भावना तो आती है, साथ ही ताकत का एहसास भी होता है, क्योंकि डीआरडीओ एक वो संस्था है जिसने भारत को इतनी शक्ति प्रदान कर दी है कि भारत के सामने चीन आज कुछ भी नहीं है, खास करके मिसाइलों के मामले में। और डीआरडीओ इतनी तेज़ी से काम करता है, इतनी फास्ट एकदम से रिसर्च करता है और नई नई चीज़ें बनाकर देता है जो भारत को चाहिए होती है। ऐसे में डीआरडीओ ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चीन तो परेशान है ही, लेकिन बाकी दुनिया के ताकतवर मुल्क वो उससे भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म में ये सिर्फ चीन को नुकसान देगा। वहीं हम बात करें लॉन्ग रन में, तो ये दुनिया के हर उस तमाम देश को नुकसान देगा जो सुपर पावर बनने का ख्वाब रखता है या सुपर पावर है, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कोई भी देश हो। सबके सामने भारत एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है और डीआरडीओ ने इसका खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। क्यों खुल्लम खुल्ला? ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने से पहले, क्योंकि इसका बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ की डिटेल देने वाला हूँ। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो डीआरडीओ के जो इस समय चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये किया है कि जिस चीज़ की भारत की सरकार को और भारत की सेना को बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी, वो भारत को मिलने जा रहा है। और साथ ही भारत इसे बनाते ही दुनिया के उन चुनिंदा देशों की एक तरीके से क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी तक चीन को भी एंट्री नहीं मिल पाई है। जी हाँ, उसका नाम है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। क्या होता ही है? देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में हर एक प्रकार के होते हैं, लेकिन हर एक की कुछ ना कुछ खामी होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, कुछ डिफेंस सिस्टम ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रेंज पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि लंबी दूरी की मिसाइल मार देते हैं 4000 5000 किलोमीटर तक। लेकिन जब बात दूरी की होती है, नज़दीक की, मतलब कि 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वहाँ पर वो लैग कर जाते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से एक शॉर्ट डिफेंस सिस्टम तैनात करना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को कम अच्छी तरीके से मतलब कि नहीं मार गिरा सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं मार पाते। तो यानी कि हर एक मिसाइल में कुछ ना डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। ऐसे में भारत ने इसका तोड़ निकाला है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के जरिए। इसमें क्या होगा? इसमें एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाया जाएगा पूरे देश में, जिसमें शामिल होंगे शॉर्ट रेंज की मिसाइलें, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, ऐसी मिसाइलें जो आईसीबीएम को भी मार सके, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार सके, जो क्रूज मिसाइलों को मार सके, और ऐसी मिसाइलों को मार सके जो बहुत ही लो सरफेस पे उड़ती है। यानी कि टारगेट चाहे कुछ हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो अवाक्स हो, कोई भी टारगेट हो, वो इस छतरी को, इस सुरक्षा कवच को भेद ही नहीं पाएगा। और इस तरीके से भारत अमेरिका, इजराइल और रूस के बाद चौथा देश बनेगा जिसके पास ये IDS होगा, यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। यानी कि पूरा देश कवर्ड होगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ होगा, कोई लड़ाकू विमान से हमला नहीं हो पाएगा, कोई मिसाइल, कोई भी मिसाइल हो, हर एक चीज़ से प्रूफ होगा पूरा कंट्री। यानी कि जो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, ये परमाणु हमले का हमें डर नहीं दिखा पाएंगे। ये भारत के लिए, और इससे भारतीय सेना के भी हाथ खुल जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ भी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हमें रिटेलिएट करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक बहुत ही खास डिफेंस सिस्टम होने वाला है। और डीआरडीओ ने कह दिया कि इसकी सभी मिसाइलों के हम परीक्षण लगभग कर चुके हैं, करीबन 60-70% का तो हो भी चुके हैं। बाकी के कुछ मिसाइलों के परीक्षण अगले 1-2 साल में करेंगे और 2024-25 तक इसे देश में स्थापित कर दिया जाएगा। 2025 में जाकर भारत एक ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ देश हो जाएगा ऑफिशियल तौर पर। यानी कि इजराइल की तरह फिर भारत भी खुलकर किसी भी देश के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई कर सकेगा। और इसमें डीआरडीओ को हमें श्रेय पूरा देना चाहिए। बहुत ही कड़ी मेहनत करी है हमारे वैज्ञानिकों ने, तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में आज कंग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि हमें भारतीय सेना जो भी मिसाइल बनाने के लिए कहेगी, हम उसे बनाकर निश्चित तौर पर देंगे और भारत के अंदर 100% टेक्नोलॉजी के साथ देंगे। हमें आप किसी से भी कम मत आंकिए। मेरा मानना है कि आने वाले समय में यह सिर्फ ना चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के उन तमाम देश, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, देखिए जो रिश्ते होते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बदलते रहते हैं। कल को क्या पता अमेरिका भारत का दुश्मन बन जाए, चीन तो है ही खैर, रूस बन जाए। तो ऐसे में भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी से सुरक्षा के मामले में 100% आत्मनिर्भर बन जाएगा। आगे चलकर भारत की कोई भी पॉलिसी हो वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी। भले कोई देश हमें आंख दिखाए, कुछ भी करे, हमारी जो मेन लैंड है यानी कि पूरा भारत वो सुरक्षित
रहेगा। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने वाला है। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो।